दुआ टीवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व शफी अमरिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन की इस कायनात में जो भी चीज़ पैदा की है उस चीज़ की कामिल या नाक़िस होने का मदार उसकी तख्लीक के मकसद पर रखा है। क्योंकि कि जिस मकसद के लिए उसको तख्लीक किया गया है उसकी तख्लीक की जो गर्ज़ व गायत है उस गर्ज़ व गायत पर उसके कामिल या नाक़िस होने का मदार है। अगर वो चीज़ अपने मकसद में पूरी इस्तेमाल हो रही है तो वो कामिल कहलाती है, अगर वो अपने मकसद में पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही तो उसको नाक़िस कहते हैं। तो गोया कि कमाल और नक़्स का मदार उस चीज़ की गर्ज़ व गायत और मकसद पर है। अगर वो अपने गर्ज़ व गायत के मुताबिक चलती नज़र आती है तो कामिल कहलाती है, अगर अपनी गर्ज़ व गायत के मुताबिक चलती नज़र नहीं आती तो वो नाक़िस कहलाती है। मसक घोड़ा है, घोड़े का मकसद तेज़ रफ्तारी के साथ सवारी लेकर जाना है। इंसान इसलिए घोड़े को ख़रीदता है कि तेज़ रफ्तारी के साथ वो अपनी मंजिल पर पहुँचे। लेकिन अगर ये घोड़ा अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ अपने मालिक को मंजिल पर पहुँचाता है, गोया कि जिस मकसद की इस घोड़े को उसने ख़रीदा है उस गर्ज़ व गायत को वो कामिल तरीके से पूरा कर रहा है, तो हम ये कहें कि ये घोड़ा अपने मकसद तख्लीक में या अपनी गर्ज़ व गायत में पूरा इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा वो कामिल है। लेकिन अगर वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता तो गोया कि जिस गर्ज़ व गायत के लिए मालिक ने घोड़े को ख़रीदा था उसकी गर्ज़ व गायत पूरी नहीं होती तो हम कहेंगे ये नाक़िस है, गोया अपने मकसद और गर्ज़ व गायत के अंदर पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी तरीके से किसी ने गाय ख़रीदी है, उससे दूध होना चाहता है। अब वो गाय अगर दूध देने के अंदर इस्तेमाल हो रही है और गर्ज़ व गायत के मुताबिक उसको दूध मिलता है मालिक को, तो हम कहते हैं कि ये गाय अपनी गर्ज़ व गायत में कामिल है। लेकिन अगर वो दूध जो है उस मालिक को मुहैया नहीं करती तो वो गाय कि अपनी गर्ज़ व गायत और मकसद में नाक़िस है। इसी तरीके से दुनिया की हर चीज़ का क़ियास करते चले जाएं कि इंसान ने जिस मकसद के लिए उस चीज़ को लिया है, जिस गर्ज़ व गायत के लिए गोया कि उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, अगर वह अपने मकसद के अंदर पूरी इस्तेमाल हो रही है तो हम कहते हैं कि ये कामिल है, पूरा इससे नफ़ा हासिल हो रहा है। और अगर वो अपने मकसद में इस्तेमाल नहीं हो रही तो उसको नाक़िस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान भी दुनिया की एक चीज़ है,
अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान को भी किसी मकसद और किसी गर्ज़ व गायत के तहत भेजा है। तो अब देखेंगे कि ये इंसान उस गर्ज़ व गायत और मकसद में किस कदर इस्तेमाल हो रहा है। अगर अपने उस मकसद और गर्ज़ व गायत के अंदर पूरा इस्तेमाल हो रहा है तो वो कामिल कहलाता है, और अगर पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसको नाक़िस कहते हैं। और इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस बात को वाज़े कर दिया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों की तख्लीक महज अपनी इबादत के लिए की है। तो गोया कि अपनी इबादत के लिए इस इंसान की तख्लीक की गई है। इंसान के तख्लीक का मकसद जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। अब ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर जिस कदर इस्तेमाल होता है, जिस कदर मुतयक्किज़ होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, वो उसी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में कामिल है। अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पूरे तौर पर अदा नहीं करता तो कहते हैं कि यह अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में नाक़िस है। लिहाजा इसलिए इंसानों के अंदर दर्जा बंदी है। बाज़ वो इंसान है कि जो नबुव्वत के मुकाम पर फायज़ है, वो अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, तो गोया कि वो अपने मकसद में कामिल इस्तेमाल होते हैं, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का हक़ अदा कर देते हैं। उसके बाद सिद्दीक़ीन का मुकाम है। सिद्दीक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, तो उस एतबार से वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कमाल दर्जा रखते हैं। उनके बाद शुहदा हैं, फिर सालिहीन हैं, औलिया कामिलीन हैं। तो गोया कि ये दर्जा बंदी इंसानों के अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कायम होती चली जाती है कि इसमें कौन किस मकसद में किस दर्जे में इस्तेमाल होता है। अगर कमाल दर्जे के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और कमाल दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में सबसे कामिल है। चुनांचे अब इंसानों पर नज़र डालते हैं तो इन तमाम इंसानों पे एक शख्सियत ऐसी है कि जो इबादत के इंतहाई कमाल को पहुंची हुई है। यहाँ तक कि इबादत का नुक्ता कमाल पीछे रह जाता है और उस शख्सियत की इबादत उससे भी उरूज कर जाती है। और वो शख्सियत सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है कि आप इबादत के इतने आला मुकाम पर फाइज हुए हैं कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला जो माबूद बरहक है वो पुकार उठता है कि लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला अल्ला यकूनु मुमिनीन, क्या आप अपनी जान को हलकान कर लेंगे, अपने आप को हलाक कर बैठेंगे इस गम और दुख में कि ये लोग ईमान नहीं लाते। इसलिए कि रातों की आपकी इबादत ऐसी कि आपके पाँव में वरम आ जाता है, वरम आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जो माबूद बरहक है उनको आपकी इस इबादत और इस मुशक्क़त और जोहद पर तरस आ जाता है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इस आबिद बरहक को कहते कि नहीं, आप अपने आप को ज़रा संभालिए। इतना गम आप उठा रहे इस बात पर कि ये जन्नत में जाने वाले बन जाए, ये जहन्नुम और शिर्क से बच जाए। तो गोया कि आपने इबादत का ऐसा हक़ अदा किया कि कमाल इबादत के नुक्ते इंतहा से भी आगे निकल गए। तो गोया कि इंसानियत के अंदर जब देखते हैं तो सबसे कमाल इबादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने आती है। लिहाजा आपका ये मुकाम जो अबदियत का है, यानी इबादत के नतीजे में जो आपको अबदियत हासिल है, ये अबदियत का जो कमाल है, ये ऐसा वस्फ़ कमाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके किसी भी ऊँचे कमाल को ज़िक्र किया तो वहाँ अबदियत के वस्फ़ को ज़िक्र किया। चुनांचे जब इसरा और मिराज का वाक़या पेश आता है जो आपका बहुत ऊंचा कमाल है कि ऐसा कमाल किसी और नबी को भी हासिल नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला आपकी अबदियत के कमाल को ज़िक्र करते हैं कि सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। तो वह अब्द का लफ्ज़ ज़िक्र फरमाया क्योंकि अब्द इबादत से है, और इबादत का मतलब अल्लाह तबारक व तआला के सामने ऐसा तज़ल्लुल और ऐसा इज्ज़त और इनकिसारी इख्तियार करना कि इन इज्ज़त और इनकिसारी की इंतहा हो जाए। तज़ल्लुल इख्तियार करना यानी ज़िल्लत इख्तियार करना अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने, और ऐसी ज़ाहरी उसकी हिस्सी सूरत ऐसी बन जाए कि इंसान ये सर जो माथा उठा हुआ है इसको इतना ही नीचा कर देता है कि इंसान अपने पाँव के बराबर कर देता है। सजदे में गिरता है कि तो उसका उठा हुआ माथा
उसके नीचे के पाँव के बराबर हो जाता है, ऐसा तज़ल्लुल इख्तियार करता है। ये इबादत, क्योंकि इबादत ताबुद से है और ताबुद को माना तज़ल्लुल, तो ये ज़िल्लत जो इख्तियार की ये अल्लाह के लिए इख्तियार की, अल्लाह की इबादत की, और इस खुशू के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने को इबादत कहते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का ऐसा हक़ अदा किया कि आपका वस्फ़ ख़ास जो वो अबदियत बन गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल के मुकाम पे आपके अबदियत के वसफ़ को ही जिक्र किया कि पाक वो ज़ात जो लेगी अपने बंदे को, जबकि बज़ाहिर ये बुलंदी का सफ़र है, इसरा मिराज का बुलंदी का सफ़र है, और वह ऐसा सफ़र है कि गोया कि वो मलाइका मुक़र्रबीन को भी हासिल नहीं, जिब्रील अमीन जैसा फ़रिश्ता भी सिदरतुल मुंतहा पर आके ठहर जाता है, उससे आगे जाने की ताब नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी आगे उरूज करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वसफ़ कौन सा जिक्र कर रहे हैं? अबदियत। ज़ाहिर है कि अबदियत के अंदर जब तज़ल्लुल झुकता है बंदा, और अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत ये है कि मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, कि जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए झुकता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर देते हैं। तो अबदियत इबादत, तो इबादत इंसान का मकसद तख्लीक, तो जो अपने इस मकसद तख्लीक में जिस दर्जे में भी कामिल है वह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कमाल दर्जे पर फाइज है, और जिस दर्जे में वो नाकिस है गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो नक्स में है। और इबादत का जौहर कामिल दुआ है, क्योंकि इबादत से मकसद क्या है? इबादत से मकसद अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने हाथों को फैलाना, झोली फैलाना है, अपनी मुरादें मांगना है, मग़फ़िरत मांगना है, गोया कि दुनिया की राहत के सामान मांगने हैं, आखिरत में जन्नत और राहत मांगनी है, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करना है, मांगना है। तो इबादत का चूँकि मकसद और उसका जौहर कामिल दुआ है, इसलिए कुरान करीम में पहली जो सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, उस सूरत का एक नाम सूरतुद दुआ। तो गोया कि दुआ ही से शुरू किया, दुआ और दुआ ही पर कुरान को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि कुल औज़ु बिरब्बिन नास इसके अंदर भी दुआ है, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में बंदा आ रहा है। तो गोया कि दुआ से उस कलाम इलाही को शुरू कर रहे हैं, और ये कलाम इलाही तमाम आसमानी कलामों का निचोड़ और मजमुआ है। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, सारी आसमानी जितनी किताबें हैं सब की सब आसमानी किताबें इसके अंदर बंद हैं, सबका निचोड़ और खुलासा इसके अंदर बंद है। तो कुरान करीम को दुआ से शुरू किया, पहली सूरत का नाम ही सूरत दुआ है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला बंदे को मांगने का सलीका बतला रहे हैं, दुआ करने का ढंग बता रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह से मांगना कैसे है, अल्लाह से तुम्हें दुआ करनी कैसे है। और वहाँ फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इय्याका नअबुदु में इबादत का जिक्र कर रहे हैं, गोया कि बंदा ये कहता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत करने के बाद कहा वह इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो गोया कि पहले अपनी तरफ से इबादत का नजराना पेश किया, उसके बाद अल्लाह से कुछ मांग लिया। बस यही अल्लाह तबारक व तआला बतलाना चाहते हैं, जितनी भी इबादतें तुम करते हो उन इबादतों का आखिर नतीजा और समरा यह है कि अल्लाह से आपने कुछ मांगना है। और वो इबादत जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने की, अब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामिला जोश में आती है, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये मांगी मुराद अता कर देते हैं। तो इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरी भी इबादत नहीं, तेरी ही, क्योंकि खालिस तौहीद के मुकाम पर फायज हो जाता बंदा। तो मकाम तौहीद पर फायज होकर कहते हैं तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा गोया कि किसी और की इबादत का तसव्वुर भी नहीं है, शिर्क का शय बनी। व इय्याका नस्तईन, और तुझी ही से मांगते हैं, तुझी ही से मदद मांगते हैं। तो कहा कि मांगने का जो सवाल है, सवाली बन के अगर झोली फैलाते हैं तो वो भी तेरे ही सामने फैलाते हैं, किसी दूसरे के सामने नहीं। लेकिन असबाब के दर्जे में दूसरे के सामने भी इंसान मांगता नज़र आता है, दूसरे से मदद लेता नज़र आता है, लेकिन उसके दिमाग में ये होता है कि सारे फैसले आसमानों से होने हैं। तभी तो हदीस में आता है कि तुम्हें अगर एक नमक की डली की ज़रूरत पेश आ जाए या एक जूते के तस्मे की ज़रूरत पेश आ जाए, वो भी अपने अल्लाह से मांगो। अब नमक की डली अल्लाह से कैसे मांगे, तस्मा जूते का तस्मा कैसे मांगे? इसका मतलब ये कि आप दुनिया में किसी असबाब के दर्जे में मदद लेने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह मुझे नमक चाहिए,
अच्छा सा नमक अता कर दीजिए। या अल्लाह मुझे जूते का तस्मा चाहिए, अच्छा सा तस्मा अता कर दीजिए। दुआ की, उसके बाद असबाब के दर्जे में आप बाज़ार में निकल गए, जाकर नमक ख़रीद लिया, या पड़ोसी से नमक मांग लिया, या किसी दूसरे से मदद मांग ली। तो गोया कि असबाब के दर्जे में भी जब कोई चीज़ मांगे तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ करके दरख्वास्त पेश कर दे। और दुआ बड़ी अजीब चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ अगर मजबूत से मजबूत राब्ता रख रहा है तो कसरत से दुआ करो। इसे मेरे दादा पीर हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी क़ुद्दिस सिर्रुहु, जो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शबरी थानवी रहीमुल्लाह ताला के जलील क़द्र खुलफा में से थे, कराची के अंदर। तो गोया कि वो कुतुब थे हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी क़ुद्दिस सिर्रुहु। वो फरमाते थे अल्लाह ताला से मांगने और मांगते रहने की आदत डाल लो। जब अल्लाह से मांगने और मांगते रहने की आदत डाल लोगे, तुम्हारा राब्ता अल्लाह तबारक व तआला के साथ कवी हो जाएगा। और बस औक़ात नहीं भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक अता कर देंगे। ये दुआ ऐसी क्योंकि दुआ इबादत का निचोड़ है, खुलासा है। इसलिए खुलासा और निचोड़ जब आपने हासिल कर लिया, नतीजा क्या हुआ? इबादत का मंशा पूरा हो गया। इसलिए फरमाते छोटी छोटी चीज़ें भी अल्लाह से मांगो। यहाँ तक फरमाया करते थे कि अगर घर में बिजली चली गई तो कहो कि या अल्लाह जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से बिजली चली गई, या अल्लाह उसको ठीक कर दे अपने लुत्फ़ करम से, या अल्लाह टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर दे। पंखा नहीं चल रहा, या अल्लाह पंखा ख़राब हो गया, क्या इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, या अल्लाह अपने लुत्फ़ करम से पंखा ठीक कर दे। दुआ पहले करो। जैसे दुआ की, दुआ करने के बाद अब असबाब के दर्जे में आप उसको करना शुरू कर दें, अल्लाह तबारक व तआला दुरुस्त कर देंगे। छोटी छोटी। यहाँ तक फरमाते थे कि मैं जब अपने मतब से घर की तरफ आता, क्योंकि आपका मतब जो है वो कराची में पापोश नगर जो एक इलाका है, वहाँ पर आपका मतब था। तो वहाँ से मैं जब वापस आता तो रास्ते में कभी देखता किसी की मोटरसाइकिल ख़राब है, बेचारे खड़ा है, वो मोटरसाइकिल ऊपर नीचे कर रहा है, किके मार रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही, या किसी की गाड़ी ख़राब हुई, वो बोनट खोल के वो गाड़ी अंदर से देख रहा है। फिर मतलब मैं गुजरता तो मैं देखते दुआ कर, या अल्लाह इसकी गाड़ी ख़राब है, इस बेचारे को अपनी मंजिल पे पहुंचना है, या अल्लाह अपने लुत्फ़ करम से इसकी गाड़ी ठीक कर दे। या अल्लाह जो भी इस गाड़ी के अंदर मर्ज और डिफेक्ट पैदा हो गया है, या अल्लाह उस पर इसको मुत्तले कर दे और उसको दुरुस्त कर दे। दुआएं कसरत से, मैं दुआएं देता हुआ जाता। तो ज़ाहिर है कहते हैं अगर इंसान ये सोचे कि मेरी मोटरसाइकिल इस तरह ख़राब हो, मेरी गाड़ी ख़राब हो, तो क्या इंसान के जज्बात होते हैं कि यार कोई ऐसा बस मौजज़ा हो जाए कि गाड़ी ठीक हो जाए, मंजिल पे पहुँचो। तो वही कैफियत उस बेचारे की किस मुसीबत में मुब्तला है। फरमाया कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ करते हुए गुजर जाओ। खड़े होकर उसकी मदद नहीं कर सकते, दुआ करते हुए गुजर जाओ, क्योंकि दुआ इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि ये मोमिन को उसका पता ही नहीं है। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार दुआ है, मोमिन का हथियार उसका दुआ है। इसलिए हदीस में फरमाया कि लोगों क्या मैं तुम्हें ऐसा कोई अमल ना बता दूं कि जिसके जरिए तुम अपने दुश्मनों के वारों से बच जाओ और रिज़्क़ के खजाने तुम पर खुल जाएं। फरमाया बता दूं? फरमाया कि वो दुआ है। फरमाया कि वो जो अमल है वो दुआ है, और दुआ फरमाया कि सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार है। अब बताओ दुनिया के अंदर इंसान ये दो चीज़ों के अलावा चाहता क्या है? ये चाहता है कि दुश्मनों के वारों से बचें, दुश्मनों की दुश्मनी अदावत से बच जाएं और रिज़्क़ के ख़जाने खुल जाएं। इसके अलावा आदमी क्या क्या चाहिए आदमी को? इंसान अगर गौर करे, इंसान की सारी ज़िंदगी का मतमा नज़र यही है, रिज़्क़ के दस्तरखान वसी हो। और रिज़्क़ से रोटी का नाम नहीं है, रोटी भी रिज़्क़ है, लेकिन सारे इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी रिज़्क़ का हिस्सा है। इंसान का खाना है, पीना है, पहनना है, ओढ़ना है, रहना है, सहना है, औलाद है, बीवी बच्चे हैं, पूरी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं वो तमाम के तमाम रिज़्क़ में शामिल है। इवन इंसान की कामयाबी की जो मनाजिर है वो सब रिज़्क़ का हिस्सा है। तो वसी माने में हर चीज़ रिज़्क़ के अंदर शामिल है। और आदमी दुनिया के अंदर चाहता क्या है? ये तो चाहता है। तो फरमाया कि रिज़्क़ के ख़जाने खुल जाएंगे और दुश्मनों से बच जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि दुनिया के अंदर रिज़्क़ के उन ख़जानों का हुसूल, उसके अंदर कोई रुकावट आती है तो दुश्मनों की वजह से आती है, कोई हसद की वजह से, कोई जलन की वजह से, कोई कीना बुग़्ज़ की वजह से उसके अंदर रुकावट ममाने पैदा करते हैं, अवारिस पैदा करते हैं। तो नतीजा ये है कि वो दुश्मन से बचाओ, ये दुआ है।
फरमाया कसरत से दुआ करो। और एक हदीस फरमाया कि अद्वाउल इबादा, दुआ ही तो इबादत है, कि दुआ की हकीकत क्या, अद्वाउल इबादा, दुआ ही इबादत है। गोया कि पूरी की पूरी जो इबादत हम कर रहे हैं, नमाज पढ़ ली हमने पूरी, उस पूरी की पूरी नमाज का असल जो मगज़ है वो दुआ ही है। इसलिए एक हदीस में फरमाया अद्वा मुखुल इबादा, कि दुआ इबादत का मगज़ है, निचोड़ है। चाहे आपने हदीस में अद्वा हुल इबादा, साहब भी फरमाते ये दुआ, ये हदीस जिक्र करके आगे आपने आयत पढ़ी, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, और फरमाया तुम्हारे रब ने कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा, मुझसे दुआएं मांगो मैं कबूल करूंगा। और फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबीरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, फरमाया कि जो मुझसे दुआ मांगने में तकब्बुर करते हैं वो औंधे मुँह कल को जहन्नम में डाले जाएंगे। इन्नल्लज़ीना यस्तकबीरूना अन इबादती, और इबादत से मुराद दुआ ही, दुआ मुराद है, जो मेरी दुआ से, क्यों कि अद्वा हुवल इबादा नबी ने फरमाया, तो गोया कि दुआ को खुद इबादत ही फरमा दिया। तो गोया कि यहाँ इबादत से मुराद कुरान में क्या है, दुआ। तो फरमाया कि जो मुझसे दुआ करने से तकब्बुर करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, मुझसे मांगते नहीं हैं, तो फरमाया कि कल रोज़े क़यामत में औंधे मुँह ज़लील और ख़ार करके जहन्नम में डाले जाएंगे। अब अंदाज़ा करें अल्लाह तबारक व तआला को से दुआ ना मांगना अल्लाह को कितना बुरा लगता है। इसे तिरमिज़ी की हदीस है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं करता, मांगता नहीं, वमन यसअलिल्लाह, तो जो अल्लाह तबारक व तआला से मांगता नहीं, सवाल नहीं करता, तो मैं यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह उस पर गज़बनाक हो जाते, गुस्से हो जाते। और दुनिया में जिस सखी जो बंदे से मांगे, मांगने वाले से इंसान जो है चिढ़ जाता है, यार ये मांगते ही रहता। और अल्लाह मियाँ मांगने वाले से खुश होते हैं, जितना ज़्यादा मांगेगा उतना क़ुर्ब बढ़ता जाएगा, उधर ताल्लुक़ क़ल्ब भी बढ़ता चला जाएगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब ख़ास और ताल्लुक़ कवी होता चला जाएगा, तो यही तो ज़िंदगी का राज है, जो ज़िंदगी का राज इंसान को नसीब हो जाएगा कि अल्लाह से एक ताल्लुक़ कवी हो गया। इसलिए फरमाया कि जो अल्लाह से मांगता नहीं, अल्लाह को उस पर बड़ा गुस्सा आता है। दुनिया के अंदर सखियों से मांगे, एक दफ़ा मांगा, दो दफ़ा मांगा, आखिर एक वक्त में उतांगी आ जाता है कि भाई यार तेरा काम मांगने ही रह गया, जो वेको हाथ का हाथ चक्के होता तू, तेरे टेढ़ नहीं भरे, बस कर यार। बड़े से बड़ा सखी कभी न कभी कह देता है, लेकिन वो करीम वो है, वो सखी दाता है, उससे जितना मांगो उतना खुश होता है, बल्कि ना मांगने वाले पर नाराज हो रहा है कि तुम मांगते क्यों नहीं मुझसे। इसका मतलब वो जब बंदा मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला की करीमी ज़ाहिर होती है, और अल्लाह को ये अच्छा लगता है कि बंदा को ऐसा अमल करे कि मेरी एक शान और वसफ़ ज़ाहिर हो, अल्लाह की करीमी ज़ाहिर होती है। तभी तो एक हदीस में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े करीम और हया वाले हैं, बड़े करीम और हया वाले हैं। जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला को इस बात से हया आ जाती है कि मैं इसके हाथों को खाली लौटाऊं, अल्लाह उसके मुराद को पूरी कर देते। खाली हाथ उसके लौटने नहीं देते, अल्लाह उसकी मुराद पूरी कर देते। तो गोया कि दुआ एक ऐसा राज है। इसलिए मशाइख ने लिखा है कि जिसको इबादत का लुत्फ़ और मज़ा हासिल ना हो रहा हो, इबादत की हकीकत उस पर खुल ना रही हो, बस ऐसे में फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इबादत की असल रूह है मिल नहीं रही, फरमाया वो कसरत से दुआएं करना शुरू कर दे। जब बैठा खुदा से मांगना शुरू कर दे, भले दुनिया की चीज़ें मांगे कि या अल्लाह अच्छी सी गाड़ी दे दे, या अल्लाह अच्छे से कपड़े दे दे, या अल्लाह अच्छा सा मकान दे दे, दुनिया की चीज़ अपनी ज़हनी सतह के मतलब वही मांगता रहे, क्योंकि बंदा तो कमज़ोर है, बंदा तो इन्हीं चीज़ों का मोहताज है। वो तो ऊंचे लोगों की बातें हैं जो कहते हैं या अल्लाह बस आखिर चाहिए, बस वो तो ज़ुहद के उस मकाम पर फायज होते हैं कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं, आखिरत ही मांगते हैं। लेकिन बंदा तो कमज़ोर है, आम आदमी तो ज़ुहद के उस मकाम पर फायज नहीं हो सकता, वो अपने दुनिया के अंदर खाने पीने के वसी दस्तरखान भी मांगता है, वो बेचारा जो अपनी छत और मकान भी मांगता है, कपड़े लत्ते भी मांगता है, कोई बात नहीं वही मांगो। लेकिन जब अल्लाह से बार बार ये चीज़ें मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर इबादत का ज़ौक़ पैदा करेंगे, क्योंकि इबादत का जो असल निचोड़ और रूह तो दुआ है। और दुआ आपने करना शुरू कर दी, दुआ मांगना शुरू कर दी, तभी एक हदीस में आता है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला दुआ का दरवाज़ा खोल दें, दुआ का दरवाज़ा खोल दे तो बड़ा खुश नसीब है उस पर दुआ का दरवाज़ा खुल जाए।
और जब उस पर दुआ का दरवाज़ा खुल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसकी तरफ निछावर हो जाती हैं, और उसको वो अल्लाह से जो चीज़ मांग रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला को अपनी दुआ और मांगने में सबसे ज़्यादा महबूब अगर कोई चीज़ है, फरमाया कि वो बंदे की आफियत है। बंदा अपनी आफियत मांगे। फरमाया कि जिस पर दुआ का ये दरवाज़ा खुल जाए तो फरमाया कि वो अल्लाह से क्या मांगे? आफियत मांगे। अल्लाहुम्मा आफिना वाफ़ु अन्ना, या अल्लाह हमें भी आफियत अता फरमा और हमें माफ़ फरमा, आफियत मांगे। क्योंकि आफियत किसे कहते हैं? फरमाया कि दुनियावी, उखरवी, ज़ाहिरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी, मादी, मानवी जितनी बलियात और आफात हैं, उनसे हिफाजत और बचाव का नाम आफियत है। क्योंकि इंसान को बस औक़त बेनिफिट्स हासिल होते हैं ज़िंदगी के, लेकिन वो बेनिफिट्स ब्रेक जो हो रहे हैं वो आफात की वजह से हो रहे हैं। वो बलियात ऐसी नाजिल हो जाती है कि वो उसको बेनिफिट्स का वो लुत्फ़ ही नहीं रहता। खाने के तज़रा वसी हैं, लेकिन ऐसी कोई आफत और बलियात नाजिल हो गई, वो खाने का वो मज़ा ही नहीं है। पहनने को खुदा ने अता कर दिया, लेकिन ऐसी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया कि पहनने का लुत्फ़ ही नहीं रहा। आफियत, इसे फरमाया कि आफियत मांगना अल्लाह को बड़ा पसंद है, और इसलिए भी पसंद है कि आफियत मांगने में इज्जत का इजहार है। इज्जत के बंदा क्या मांगते? या अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। इसका मतलब ये कि आदमी ये सोचता है या दुनिया की, आखिरत की, ज़ाहिर की, बातिन की, मादी, मानवी, जिस्मानी, रूहानी, किसी किस्म की या अल्लाह कोई परेशानी और आफत नहीं आनी चाहिए। मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, अगर आ गई तो मैं उससे बचूंगा कैसे? तो अपने इज्जत को चूंकि जाहिर करता है, और बंदे का जो इज्जत है ये अल्लाह की नज़र उसको बुलंद कर देता है। ये इज्जत ये अल्लाह को पसंद है कि बंदा जो निगाह झुकाए, क्योंकि बंदा जब अपनी हकीकत पे भी निगाह डाले तो था क्या और खुदा ने क्या बना दिया, हकीकत इसकी क्या, खुदा ने क्या इसकी सूरत कायम कर दी। इसलिए फरमाया कि जब आफियत मांगता तो अल्लाह तबारक व तआला को ये सबसे ज़्यादा महबूब है, और आफियत में दुनिया की सारी नेमतें शामिल हो जाती हैं। इसलिए दुआ जो है ये एक ऐसा राज है कि अगर दुआ की आदत पड़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इबादत का हकीकी लुत्फ़ और लज़्ज़त अता फरमा देते। और बस औक़ात मशाइख़ ने तजर्बा किया कि एक आदमी जिसको नमाज रोज़े पर तवज्जो नहीं है, और आज घरों के अंदर बच्चों में ऐसा होता है, नौजवान बच्चे हैं जी, यूथ हैं जी, यूथ नमाज नहीं पढ़ता। क्यों जी? यूथ है। यूथ है की बूथ है, इधर बूथ है, नमाज नहीं पढ़ता। नमाज बगैर चलेगा कि में या कर आबदू या कर सैन भाई। वो भी कहता नहीं हम अमेरिकन है, अमेरिका में बॉर्न में भाई ए नमाजा नूजा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का काम है, ये चौड़ा होके फिरता है। वो पंजाबी कहते हैं कि बूथी तो रखी होगे, समझ आ जाए कि ज़िंदगी होती क्या है। लेकिन फरमाया उससे एक मिनट कर लो कि बात सुनो, तुम नहीं पढ़ी जाती नमाज नहीं, तो दुआ करने की मेरे से कमिट कर लो। रोज़ाना अल्लाह के सामने सुबह शाम 2 टाइम आधा घंटा अल्लाह से दुआ करोगे। वहाँ बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ, हाथ उठा के अल्लाह से अपनी चीज़ें मांगो कि अल्लाह मुझे अच्छी सी गाड़ी दे दे, या अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे वो दे। जो ये आजकल नौजवानों के शौक़ हैं वही मांगो, लेकिन मेरे साथ ये कमिटमेंट करो आधा घंटा सुबह से आधा घंटा शाम, फजर के बाद और मगरिब के बाद 2 टाइम अल्लाह से आधा घंटा तू दुआएं करनी है, कुछ ना करो। अब आप कहते देखेंगे चंद दिन गुजरेंगे, वो आप मुसल्ले के ऊपर हाथ बांध के नमाज में खड़ा होगा। मशाइख ने इसके तजर्बे किए हैं। क्यों? कि इसलिए कि दुआ तो इबादत का मगज़ और निचोड़ है। मगज़ और निचोड़ आपके हाथ में आ गया तो छिलका तो साथ ही आएगा ना, छिलका तो साथ ही आएगा। तो मगज़ ही जब आपने पकड़ लिया तो फिर आपके सारा का सारा आपके पास, ये बुनियाद है। वो कहते हैं ना कि गाय को काबू करना, गाय का बच्चा काबू कर लो। गाय का बच्चा पकड़ लिया, गां पीछे पीछे कितने नहीं जाती, उनका बछड़ा फड़ लो, गां मगर मगर थोड़े। बस ये निचोड़ खुलासा, क्योंकि गाय का असर वही है, उसकी उसमें जान है। तो गोया कि सारी इबादत की जान तो दुआ है। जब दुआ की इस नौजवान को आदत पड़ गई, अल्लाह से मांगने की आदत पड़ गई, तो नतीजा क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला इबादत भी उसको अता कर देंगे, आपको इंशाअल्लाह इबादत करता नजर आएगा। आज हम उसको लंबे इम्तिहानों में डालते हैं कि तू नमाज़ पढ़नी है, तो वो कहते हैं यार नमाज बड़ा मुश्किल कि ये मांगना तो आसान है ना, बैठा बैठा मांगते, दफ्तर में बैठा वहाँ बैठ के मांग लिया कर।
अगर हाथ उठाने का मौका नहीं तो वैसे ही बैठ के दिल दिल में अल्लाह से मांगता है कि या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे। अल्लाह से एक तो उसी अल्लाह की वजूद पर उसको यकीन आएगा, है अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब महसूस करेगा, और दूसरा ये कि निचोड़ जो इबादत को उसको इसके हाथ लग गया तो इबादत का राज उस पर खुल जाएगा। तो इसलिए तो दुआ एक ऐसी चीज़ है, इसलिए फरमाया कि सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार है, मोमिन का हथियार दुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी दुआएं मनक़ूल नज़र आती हैं उनके अंदर दो शानें हैं, एक जो है उसका जिस्मानी उसकी शान है, एक इरफानी शान है, एक उसका इल्मी पहलू, एक उसका अमली पहलू है। जिस्मानी शान तो कि उनके अल्फाज को अगर देखो, अल्फाज का चुनाव वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खूबसूरत किया है, हैरान हो जाते कि भी इस इंकिसारी की इंतहा है। कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं किस अंदाज से अल्लाह से मांगी हैं, कैसे अल्लाह तबारक व तआला के हम्दो सना की, और कैसे कैसे अल्लाह तबारक व तआला के औसाफ मुतय्यन किए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही वरदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। तो ये कैसे अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला की तंज़ीह के मुतय्यन किए, देख कह रहा। तो ये उसका जिस्मानी और इल्मी पहलू है, वो अजीब व गरीब। फिर उसके अंदर जो एक राज, उसका इरफानी पहलू कि जिस कैफियत के साथ रसूलुल्लाह ने वो दुआएं मांगी हैं, वो दुआओं के अल्फाज से कैफियत नज़र आती है कि रसूलुल्लाह ने किस कैफियत के साथ अल्लाह से दुआ मांगी, और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला को गोया के सामने देख रहे हैं। ऐसा ख़ास कुर्ब उनको इस वक्त नसीब है, उस कुर्ब और हुजूरी के अंदर गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला को सामने देख कर मांग रहे हैं। ये उसका इरफानी पहलू खुलता है कि यार वाकई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बारे में कहा कि भाई ये जो है मेरा बच्चा है, ये ज़रा थोड़ा सा ये इन चीज़ों की इसको ज़रा आदत है कि या अल्लाह या रसूल की दुआ कर दे। आप उसके सीने पे हाथ मारते, या अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसको की मग़फ़िरत फरमा। ऐसे ऐसे दुआ मांग देते थे जैसे अल्लाह मियाँ का कुर्ब सामने नज़र आ रहा है। दुआ कर दे, ये नहीं किसी वजीफ़ों के अंदर लग जाओ जी, ऐ वजीफ़ा पढ़ लो, आज जैसे हम लोग बता बता के गुजारे करते हैं, उसी खड़े खड़े दुआ कर दे। हदीस से भरी पड़ी वाक़यात, या अल्लाह इसको आफ़ियत अता फरमा दे, या अल्लाह इसके दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक कर दे। सीने पे हाथ मार, या अल्लाह इसके दिल को जो है वो अपने इल्म के नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, या अल्लाह इसको इल्म की समझ फ़हम अता फरमा दे। तो इस तरह दुआ कर रहे हैं जैसे अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हैं। और ज़ाहिर है कि पैगम्बर तो हुजूरी के मुकाम में सर की आंखों से ना देखने का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दस्तूर है, लेकिन दिल की आंख से तो इस तरह देख रहे हैं जैसे वाकई नज़र आ रहे हैं। यूँ दुआएं कर, तो ये आपका इरफानी पहलू। तो दुआओं को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल सामने मौजूद हैं बादशाहों के बादशाह, और दरख्वास्तें पेश हो रही हैं, दरख्वास्तें पेश हो रही हैं। एक साहब भी फरमाते हैं, बल्कि उनके बारे में देखा कि फजर की नमाज पढ़ते फ़ौरन निकल आते थे। उन्होंने एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक बच्चे की शिकायत की, या रसूलल्लाह ये मेरा बच्चा जो है ये और पड़ोस के जो है वो बागों में फलों के दरख्तों में घुस जाता है, वहाँ उनके फल तोड़ के खाता है, आप इसके लिए दुआ कर दे, उसको समझाएं। आपने उस बच्चे को बुलाया कि बेटा देखो, दूसरों के घरों की ये फल तोड़ना, बागों में फल तोड़ना बगैर इजाज़त की हराम है, ये सही नहीं है, बगैर इजाज़त के खाते हुए हराम है, ये ना खाओ। और ये कह कि उसके दिल पे हाथ मारा, फरमाया कि या अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसकी भूख को सैर कर दे, इसकी भूख मिटा दे। यानी जो ये इतना भूखा है ना, ये खा रहा है, या अल्लाह इसकी भूख को मिटा दे। बस वो इतना कहना था, वो बच्चा जो साफ़ सुथरा पाकीज़ा हो गया। मजाल है कि कभी किसी जगह उससे हाथ मिला ला। यानी एक सीधी सी बात है। बिल्कुल इसी तरीके से अपना भी मामूली बनाओ, घरों में अपने बच्चों के चलते फिरते दुआएं दो, जो उसमें थोड़ी सी कमी देखो, या अल्लाह इस बच्चे को या अल्लाह नफीस और शरीफ कर दे, या अल्लाह इसकी ये कर दो। ऐसे बातें करो तो क्या होगा, क्योंकि अल्लाह तो इतना करीब है कि जो आयात में तिलावत फरमाए उसमें ये हकीकत तो बता रहे हैं अल्लाह। और तुम मुझे इतना दूर समझते हो कि यार अच्छा चलो देखेंगे, दुआ करेंगे टाइम पे। भाई मैं तो करीब हूँ, बोलो जल्दी से, क्या चाहिए, क्या चाहिए।
मेरी एक बच्ची है, उसको कुछ चीज़ कहो ना कि ये चीज़ उठा के दो, ये लेके आओ ज़रा देखो, वो बेचारी ढूंढती है तो उसको आमतौर पे मिलती नहीं बेचारी को, दूसरा जाता है उसको मिल जाती है। तो मैं फ़ौरन कहूँ या अल्लाह मेरी इस बच्चे को चीज़ मिल जाया करे। ये ढूंढती है जब या अल्लाह इसको चीज़ मिल जाया करे, उसकी दुआ कर। या अल्लाह बेचारी ढूंढती है चीज़, उसको मिलती है, दूसरे को मिल जाती है, या अल्लाह इसको चीज़ ढूंढा करे तो उसको मिल जाया करे। तो मतलब है कि ये दुआएं दो, कभी तो कबूल होगी। तो ये वो दुआ का राज है। तो दुआएं मांगना, अल्लाह से मांगते रहना और सवाल अल्लाह के सामने डालते रहने की आदत पड़ गई तो समझो इबादत का राज, और इबादत मकसद ज़िंदगी है तो मकसद ज़िंदगी का राज खुल जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो आज मैंने आयत तिलावत की, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 186, 186 नंबर आयत है। फरमाया कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ पैगम्बर, ये मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। असल में हुआ यह था कि एक देहाती अराबी आए और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? मतलब कि करीब है कि दूर है? अगर दूर है तो हम फिर खुद पुकार के बोलें, अगर वो दूर है तो उसको पुकार के बोलें, अगर करीब है तो उसको आहिस्ता बोले। तो अल्लाह है कहाँ, करीब है कि दूर है? ये सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूत इख्तियार फरमाया, आप खामोश हो गए। जवाब का इंतज़ार किया कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी हकीकत बताएं। तो ये आयत नाज़िल हो गई, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी, ए पैगम्बर, जब ये बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो उससे कि अल्लाह करीब है कि दूर है, फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करीब होने का जिक्र फरमा दिया, मैं दूर नहीं हूँ, मैं करीब हूँ। लिहाजा खूब से चीख चिल्लाट की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप अगर दिल की धड़कन के साथ भी बोलोगे तो दिल की धड़कन को भी मैं सुनता हूँ। आपका हाथ उठा के और पुकार के बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कैफियत में बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। आप अगर दिल की धड़कनों से बोलोगे तो उसको भी मैं सुनता हूँ। क्योंकि याद रखो, दुआ अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ कल्ब की तड़प का नाम है। दुआ कल्ब की तड़प का नाम है। अल्फाज तो उसका लिबास है, उसका लबादा है। लिबास हो और अंदर तड़प ना हो, लिबास हो अंदर आदमी ना हो, तो उसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन आदमी है, लिबास ही आदमी तो है ना, मौजूद है। तो गोया कि ये लिबास है अल्फाज, उसके अंदर जो तड़प है वो असल चीज़ में दुआ है। और वो तड़प जो है वो आपके लिबास की मोहताज नहीं है। दिल के अंदर तड़प के आपने अल्लाह से मांग लिया कि ऐसा मौका है कि आप ज़बान से नहीं मांग सकते, आप हाथ उठा नहीं सकते, तो वहाँ दिल के अंदर अपनी तारे खुदा के साथ जोड़ दें, तो दिल की धड़कन से अल्लाह समझ जाएंगे क्या मांग रहा है। चाहे जुमे के वक्त जब इमाम मिंबर पे आ जाता है तो ज़बान से ज़िक्र और कलाम की इजाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं। यहाँ तक कि दोनों खुतबों के दरमियान जब इमाम बैठता है तो कबूलियत दुआ के मौक़े में से वो भी एक मौका है कि ये यकीनी दुआ आपकी कबूल होगी। तो वहाँ आपको ज़बान से मांगने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हदीस में फरमा दिया कि इज़ा खरजल इमाम यौमुल जुमअती फ़ला सलात वला कलाम, जब जुमे के दिन खुतबे के लिए इमाम मिंबर पे आ जाए तो फ़ला सलात वला कलाम, अब कोई ना नमाज है और ना कोई कलाम है। ज़बान से नहीं बोलना अब आपने। अब वो इमाम जैसे बैठा है वक्फे में इंतज़ार में, ये वो कबूल दुआ की घड़ी है। अब आप भी खामोशी से तवज्जो अपने दिल पे डालें और दिल ही के दिल में मांगना शुरू कर दें, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे, या अल्लाह ये परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह वो हाजत पूरी कर दे, अंदर ही अंदर। तो दिल की जो धड़कनें हैं अल्लाह तबारक व तआला सुन रहे हैं, और वही दुआ की हकीकत है। इसे रिवायात में आता है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा माइदा, कलमा हन्ना उनका नाम था, औलाद नहीं थी तो तड़प थी कि औलाद हो जाए, औलाद नहीं है। एक मरतबा घर की बालकनी में खड़ी हैं, सामने एक दरख्त है, दरख्त पे एक चिड़िया और उसका बच्चा। वो चिड़िया अपने बच्चे को चोगा दे रही है। आपने देखा होगा, यहाँ भी कि देखा होगा, चिड़िया छोटे बच्चों को चोगा दे रही है तो मुँह से। अब वो बच्चे किस तड़प के साथ लेते हैं, वो करते हैं, यूँ बोट सा तो होता है, वो
मुंह खोलता है वो, उसमें वो दान चुगा डालती, वो सामने टहनी के ऊपर नज़ारा है, वो चिड़िया उसके मुंह चौगा डाली। और ये हन्ना जो की नज़र जब पड़ी है, नज़र पड़ी तो उन्होंने दिल ही दिल के अंदर एक बिल्कुल खिंच पैदा हुई, एक चोट लगी कि काश मेरे भी इस तरह औलाद हो, मैं भी इस तरीके से अपनी औलाद को चोगा दूँ, मैं भी अपनी औलाद को इस तरीके से जो उसको खिलाऊं, काश मेरे भी औलाद हो। अल्फाज से कुछ नहीं कहा, ज़ुबान से हाथ कुछ नहीं उठाए, उस नज़ारे को देख के अंदर ही अंदर मांग लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिल की धड़कन भी सुन ली और दुआ कबूल हो गई। हज़रत मरियम नसीब, और फिर तमन्ना की कि बेटा देना, या अल्लाह बेटा मिल जाए तो मैं बैतुल मुक़द्दस का खादिम बना दूँ। बेटी हो गई, और दिल में सोचा मैंने तो बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़फ़ करना था, और ये तो बेटी हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लैसा ज़करु कल उन्सा, ये जो बेटा तुम्हारे दिमाग में है ना, जो तुम बेटा चाहती थी कि मैं ये खादिम बना दूंगी, वो बेटे की वो शान नहीं जो इस बेटे की है। इस बेटे की शान को वो बेटा पहुंच ही नहीं सकता जो तू सोच रही है। इस बेटी को वो शान हमने मुतय्यन कर दी तकदीर के नोश्ते में, जिसको वो मिलने वाला है। गोया कि इसके बतन से तो ऐसा पैगम्बर जो पूरी दुनिया के लिए एक मोज़ाती रंग लेके आएगा, बग़ैर बाप के पैदा होगा, ये वो मरियम है। ये मामूली लैसा ज़करु कल उन्सा, कि वो बेटा जिसकी जो तमन्ना कर रही वो इस बेटी जैसा नहीं है लड़की। इस लड़की को वो शान हम देने वाले हैं। अब वो हज़रत हन्ना ने जो दुआ की, उलमा फरमाते उसने ना ज़बान से कोई अल्फाज के ना हाथ उठाए, बस अंदर एक चोट लग गई वो नज़ारा देख के कि अल्लाह ये नज़ारा मुझे अपनी औलाद से नसीब हो जाए, अल्लाह ने कबूल कर। तो बस औक़ात ऐसे अहवाल होते हैं कि आपने देखा, बस उस वक्त दिल की तारों को खुदा की तरफ मुतवज्जे कर दो कि या अल्लाह ये मुझे भी दे दे, अल्लाह कबूल कर लेते। और ऐसे ख़ास मौक़े जब आते हैं, उन ख़ास मौक़ों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो शामिल हाल होती है। तभी तो बहुत से मौक़े दुआ में ये मौका भी लिखा है, बारिश अगर बरस रही है तो ये दुआ का मौका, दुआ मांगो, क्योंकि नुज़ूल बारिश जो है नुज़ूल रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में है, लिहाजा आपकी जब रहमत जोश में, अभी आप जब कुछ सदा लगाएंगे उस दरबार में सुन ली जाएगी। फ़ौरन दुआ मांगो, बजाय इसके बारिश को देख के भागते हैं, ओ बारिश होगी छतरियाँ ले आओ, बस दुआ मांगो, छतरी रहो, भागे जा रहे। तो भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। वो मुल्ला नसीरुद्दीन एक किरदार दुनिया में गुजरा है। एक मरतबा कोई आदमी जब भागा जा रहा था, बारिश बरस रही, भागा जा रहा है, कहा कि कमबख्त अल्लाह की रहमत से भागा जा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे, आराम से अल्लाह की रहमत खूब बरसने दे, है अल्लाह की रहमत से भागा जा रहा है। शायद बंदा शर्मिंदा हो गया, चला गया। कुछ दिन बाद देखा मुल्ला नसीरुद्दीन भागा जा रहा है बारिश में। उस आदमी का, मुल्ला जी आप भी अल्लाह की रहमत से भागे जा रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन तो बड़ा हाजिर जवाब चीज़ थी, फिर कि नहीं भाई मैं इसलिए भागा जा रहा हूँ ताकि अल्लाह की रहमत मेरे पैरों में ना आए, मैं इसलिए बच के भाग रहा हूँ कि अल्लाह की रहमत पैरों में आ रही है, बेअदबी ना हो जाए। तो मतलब आज हम भागते हैं अल्लाह की, भाई अल्लाह की रहमत, बर्फबारी होती है, कबूलियत दुआ का वक्त होता है, और हम न्यूयॉर्क वालों को तो ये बड़ा मौका, अच्छा ये दिन आने वाले हैं, बर्फबारी हो रही है, खिड़की में बैठे बड़े हाथ उठा दो, मांगना शुरू कर दो, या अल्लाह ये चांदी की तरह तेरी रहमत बरस रही, या अल्लाह तू भी हमारी टूटी मुरादों का चांद आज रोशन कर दे, या अल्लाह पूरी कर दे, मांगना शुरू कर दो। अजान मुअज्जिन जिस वक्त दे रहा होता है, कबूलियत दुआ का मौका होता है, मांगना शुरू कर दो अल्लाह से, या अल्लाह ये अता फरमा, या अल्लाह बता, अल्लाह तबारक तआला मुतवज्जो हो जाए। तो कितने मौक़े ऐसे हैं कि जो मुतय्यन कर दी, उस वक़्त में कबूलियत दुआ का इम्कान कवी हो जाता है। तो उसी में से दो खुतबों के दरमियान को जो वक्फ़ा है, उसमें मैंने बताया कि बस दिल की तारों को अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ दें कि आपकी धड़कनों को सुन रहा है। इसलिए कहा कि वैज़ा सालक इबादी अन्नी, जब सवाल करते हैं, पूछते हैं मेरे बंदे इबादी, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को उनका ये सवाल इतना भला लगा कि उनको अपने बंदे कह दिया। और बाद रिवायत में आते हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह कहाँ है, अगर दूर है तो हम पुकार के बोलें, अगर करीब है तो हम उससे मुनाजात करें, आहिस्ता आहिस्ता पुकारें, तो अल्लाह है कहाँ। यह आयात नाजिल हो गई। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अल्लाह खुद इबादी कह रहा है,
माबूद जिसको सामने वाले को खुद आबिद मान ले, उसकी आबदियत का क्या आलम होगा, उसकी अबूदियत का क्या आलम होगा कि माबूद खुद उसको आबिद मान रहा है। इबादी मेरे बंदे अन्नी मेरे बारे में पूछते हैं, साथ ही का फ़इन्नी करीब। देखो यहाँ ये रफ्तार कलाम की ये बता रही है कि जब शुरू में अल्लाह ने कहा वइज़ा साला के इबादी अन्नी, ए पैगंबर जब ये बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं तो आगे क्या होना चाहिए, रफ्तार बता रही होना चाहिए कुल, आप इनको कह दीजिए इन्नी करीब, मैं तो करीब ही हूँ। जब अल्लाह के नबी को बीच में वास्ता बना रहे हैं उनके सवाल के कबूल करने का, है साहबा इकराम या उस बद्दू के सवाल के कबूल करने का वास्ता नबी को बना रहे हैं कि नबी के ज़रिए से अल्लाह को पता चल रहा है कि तुझसे जब पूछते ये बंदे मेरे बारे में तो तू उनको ये कह दे कि मैं करीब हूँ। ये होना चाहिए था ना, कुल आना चाहिए था बीच में, कुल इन्नी करीब, इनको बता दे कि मैं करीब हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की हिकमत है। कुल इसलिए नहीं लगाया कि इन्नी करीब का जो मंशा था वो भी पूरा ना होता, वो ख़राब हो जाता, क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है कि पैगंबर इनको बता के मेरे बारे में पूछते हैं, तू इनको कह दे मैं करीब हूँ। तो बीच में कहने वाला वास्ता आ गया तो क्या ये क्या करीब हुआ, ये तो दूर ही हो गया। समझ आई बात, ये तो दूर ही हो गया। करीब तो उस वक्त होता कि वो खुद ही कहता मैं करीब हूँ, इसलिए कुल नहीं बीच में लाए। अगर कुल ले आते तो फिर नबी को वास्ता बना के अल्लाह उनको कहलवा रहे कि मैं करीब हूँ, तो फिर ये कौन सी, ये क्या करीबी हुई कि बीच में वास्ता मौजूद है, वो बताता है कि हाँ जी नेड़े। इसलिए कुल नहीं लाए कि बल्कि वो सवाल कर उनके नबी के वास्ते से वसूल किया कि जब मेरे बंदे तुझसे पूछे मेरे बारे में, वहां वास्ता रखा। जब करीब की बात है झट से कहा इन्नी करीब, मैं नेड़े ही हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं दूर नहीं हूं। तो वहां बीच में कुल का वास्ता नहीं लाए, नबी का बीच में वास्ता नहीं लाए, डायरेक्ट बता दिया उनको इतना करीब हूं कि बीच में कुल का वास्ता भी लाने की जरूरत नहीं, नबी को भी वास्ता बनाने की जरूरत नहीं, इन्नी करीब, मैं तो तुम्हारे करीब हूं। देखो ये रफ्तार कलाम की ऐसी रखी कि कुर्बत इस रफ्तार से पता चल रही कलाम की वाह कि अल्लाह करीब, इतना करीब। और अल्लाह का कुर्ब दो तरह का है, एक कुर्ब जो इल्मी है और एक कुर्ब हिस्सी है। कुर्ब इल्मी का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म के एतबार से हमारे करीब है, उसको हमारी एक ही चीज़ की खबर है, एक ही चीज़ की खबर है, हमारे ज़ाहिर को, बातिन को, जिस्मानी, रूहानी, हर तरह की कैफियत को, हर तरह के हर को सुन के, यहाँ तक कि एक काली अंधेरी रात के अंदर काले पत्थर पर एक छोटी सी काली चूंटी जब चलती है, उस चूंटी के चलने की कदमों की आहट भी अल्लाह सुनते हैं, इतने करीब है। तो ये कुर्ब इल्मी कुर्ब के अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म के एतबार से इतने करीब हैं कि हमारी हर चीज़ की खबर है। और दूसरा कुर्ब हिस्सी है, अल्लाह अपनी ज़ात और कुदरत के एतबार से करीब है, ज़ात और कुदरत के एतबार से हमारे करीब है। और ज़ात और कुदरत के एतबार से करीब का माना करीब ही है, तो ज़ात और कुदरत के एतबार से करीब है। लेकिन अब ये कुर्ब अल्लाह का कैसा है, ये हमारी अकल और फहम के इदराक में नहीं आ सकता, हमारी अकल उसका इदराक नहीं कर सकती। वो बिला तशबीह एक ऐसा कुर्ब है अल्लाह की ज़ात का, और हिस्सी ऐसा कुर्ब है कि हम उसकी हकीकत और कुना से वाकिफ़ नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेनज़ीर, ला मिसल लहू ला नज़ीर लहू, उसकी कोई नज़ीर नहीं, उसकी जो मिसल नहीं। जब वो अपनी ज़ात के एतबार से हर चीज़ में बेमिसल, अपनी सिफ़ात के एतबार से हर चीज़ में बेमिसल, तो अपने कुर्ब हिस्सी में भी बेमिसल होगा ना। जब अल्लाह की ज़ात को हम बेमिसल मानते, उस जैसी कोई मिसाल ही नहीं, उस जैसी कोई नज़ीर ही नहीं है, तो जब अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ में बेमिसाल है, तो अल्लाह को जो ये कुर्ब है, ये कुर्ब भी बेमिसाल है, हमारी अकल में नहीं आ सकता। हमें इस पर ईमान लाना है कि अल्लाह हमारे करीब है, हमारे करीब है। इसलिए अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असल में यहाँ जो कुर्ब है, ये कुर्ब वाक़ई का जिक्र किया है। वाक़ई अल्लाह अपनी ज़ात और कुदरत के एतबार से हमारे करीब है, लेकिन उसकी कुन और हकीकत क्या है, उस कुन और हकीकत को हमारी अकल सहार नहीं सकती,
हम उस पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पे ज़ात के एतबार, इल्म के एतबार से भी और ज़ात और कुदरत के एतबार से भी हमारे करीब है। इतना करीब है कि वह नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। अब शारक का जिक्र किया तो हिस्सी जिक्र किया ना। शारक एक नज़र आने वाली चीज़ है, एक मौजूद चीज़ है, एक हिस्सी चीज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तकाबुल में फरमा रहे हैं कि ये जो आपकी शारक उससे भी ज़्यादा मैं करीब हूँ। तो ये क़ुर्ब ज़ात है ना, अपनी ज़ात के क़ुर्ब को बयान कर रहा है कि मेरी ज़ात का क़ुर्ब इतना। और एक रिवायत में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जानवरों की गर्दनों से भी करीब है। अब ऊँट है, घोड़ा है, लेके बैठ के चल रहे हैं, तो नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जानवरों की गर्दन से भी ज़्यादा करीब है। तो गर्दन हिस्सी नज़र आ रही है ना। जब अल्लाह का उसके साथ तकाबुल कर रहे हैं नबी, फरमाया कि अक़रब, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जानवरों की गर्दन से भी ज़्यादा करीब है। तो ये क़ुर्ब हिस्सी है ना। जैसे वो हिस्सी क़ुर्ब, उसका तकाबुल हिस्सी के साथ ही होगा। गोया कि अल्लाह हिस्सी तौर पर अपनी ज़ात और कुदरत के एतबार से उस गर्दन से भी ज़्यादा करीब है। अब उस क़ुर्ब की हकीकत क्या है? तो जैसे अल्लाह हर अपनी सिफत के अंदर ला मिसल लहू है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के ये हिस्सी क़ुर्ब भी इसकी कोई मिसल नहीं है, या मतलब ये तुम्हारी अकल और इदराक में नहीं आ सकता। हमें इस पर ईमान लाना है। जैसे जन्नत है, जन्नत की नेमतें हमारी अकल और इदराक में नहीं आ सकती। खुद नबी ने फरमाया कि ऐसी नेमतें कि माला ऐनुर रात वला उज़ुन समियत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल पे ख़तरा गुजरा। ऐसी नेमतें हैं, हम उसको मानते हैं, हाँ जी होंगी ऐसी नेमतें। हमें उस पर कभी सवाल पैदा नहीं कि यार ये ऐसी कौन सी नेमतें, यार हमें समझाओ। कोई भी सवाल करता, कहते नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बेमिसल है। उसने वहाँ जन्नत में जो नेमतें बनाई हैं वाकई बेमिसल है भाई, वो हमारी अकल इदराक में नहीं आ सकती। वहाँ जन्नतों में जब जाएंगे, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला हमारी अकल इदराक को जब बढ़ा देंगे, मार्फत इलाहिया का इजाफा जब हो जाएगा, तो अब उसकी हकीकत को हम समझेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का और कुदरत का जो ये क़ुर्ब है, ये क़ुर्ब जो है क़ुर्ब वाक़ई है। और क़ुर्ब वाक़ई और हकीकी जो है वो ऐसा है कि इंसान जो है वो अपनी अकल से उसका इदराक नहीं कर सकता। वो उस पर ईमान लाना है। हम ईमान लाते हैं अल्लाह करीब है, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और ज़ाहिर है हर चीज़ का क़ुर्ब अपने एतबार से होता है, हर चीज़ का क़ुर्ब अपने एतबार से होता है, ठीक है ना। दुनिया के अंदर भी हर आदमी के अपने अपने रिश्ते के एतबार से उसका क़ुर्ब होता है। एक उस्ताद शागिर्द का क़ुर्ब है, एक बाप बेटे का क़ुर्ब है, एक माँ बेटी का क़ुर्ब है, एक दोस्त दोस्त का क़ुर्ब है, एक जो है वो बहन भाई का क़ुर्ब है, एक मियाँ बीवी का क़ुर्ब है। तो ये अपने क़ुर्ब जो हर क़ुर्ब की अपनी एक नौइयत, और बल्कि दुनिया के अंदर की एक अपनी अलग हैयत क़ज़ाई है, ये अलग हैयत क़ज़ाई। एक नाना नवासे का क़ुर्ब है, वो नवासा गोद में बैठा है, ये भी तो क़ुर्ब है। और एक दोस्त दोस्त का क़ुर्ब है, और दोस्त दोस्त का ये क़ुर्ब नहीं, कोई गोद में बैठा है। एक पड़ोसी का क़ुर्ब है, पड़ोसी सामने कुर्सी भाभी पे। तो देखो हर रिश्ते के एतबार से क़ुर्ब की अपनी अपनी हैयत क़ज़ाई है ना। सब आपको एक में दूसरे में गुड़ आदमी नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से खालिक और मखलूक का जो क़ुर्ब है वो भी एक अलग ही नौइयत का है। जब मखलूक़ात के अंदर रिश्तों में जब क़ुर्ब मुतय्यन करते तो अलग अलग नौइयत के क़ुर्ब हैं सारे। एक अजनबी के साथ आपका क़ुर्ब है तो और तरह का क़ुर्ब है, एक दुश्मन के साथ भी क़ुर्ब है तो और तरह का क़ुर्ब है। तो जब हर एक क़ुर्ब मखलूक में भी रिश्तों के अलग होने की वजह से अलग नौइयत का क़ुर्ब है, तो खालिक और मखलूक में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उनका क़ुर्ब भी तो ऐसा होगा जो हमारी अकल में नहीं आ सकता। वहाँ पर हम उस क़ुर्ब को अपने जैसा क़ुर्ब क्यों मान लेते हैं? लिहाजा ये कि अगर नहीं, खालिक और मखलूक का क़ुर्ब वो हमारी अकल से बालातर है, क्योंकि ये रिश्ते तो नज़र आते, खालिक तो नज़र नहीं आता। लेकिन वो कह रहे हैं मैं करीब हूँ, करीब हूँ। अब उस क़ुर्ब को कैसे पहचाने? फरमाया कि उस क़ुर्ब पर हमारी अकल इदराक नहीं कर सकती। हाँ, वही इलाही के नूर के ज़रिए से उसका इदराक हो सकता है, वही इलाही के नूर के ज़रिए। और अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नूर हासिल है, अम्बिया इकराम उस क़ुर्ब को महसूस करते हैं। इसे मैं जैसे बताया, नबी जब वो देखते, या अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, ऐसे जैसे अल्लाह सामने देख लिए, या अल्लाह इसकी भूख मिटा दे, या अल्लाह इसकी प्यास मिटा दे, या अल्लाह इसकी। तो ऐसे ये जो क़ुर्ब, तो वही इलाही के नूर में उस क़ुर्ब को नबी महसूस कर रहा है। या अल्लाह तबारक व तआला ऐसी फिरासत बातनी आता फरमा दे विलायत और मार्फत के नतीजे में, तो अल्लाह का वली उस क़ुर्ब महसूस करता है उसी दर्जे में। इसलिए कहा इत्तक़ू फिरासतुल मोमिनी,
कि मोमिन की फरासत से डरो, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि अल्लाह के नूर से देखता है। तो वो या उसके ज़रिए से वो इदराक करता है कि हाँ ये कैसा कुर्ब महसूस कर रहा है। ठीक है ना। जैसे एक अल्लाह वाले बैठे थे, दूसरे लोग भी गपशप कर रहे थे, खेल वो भी खामोश बैठे हैं। एक साहब ने देखा यार ये बेचारे अकेले बैठे हैं, चलो मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह आप अकेले बैठे हैं तो मैं आपके साथ थोड़ी सी कंपनी ज्वाइन कर लूँ आपको। बैठ कहते नहीं नहीं आपको किसने कहा मैं अकेला हूँ। कहते नहीं आप अकेले ही हैं, ये सारे लोग देखो गप्पे लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, गोया कि आप अकेले बैठे हैं तना। कहते मैं अकेला नहीं हूँ, हम 4 लोग हैं। 4 हैं। 4 हैं। हाँ कहता मैं हूँ, ये किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते हैं और मेरा अल्लाह है। हम तो 4 बैठे हैं आराम से आपस में बैठे, हम राजो नियाज कर रहे हैं, हम अकेला कहूँ, आपको गलतफहमी हुई है। इतने जुमले ने उस शख्स को दुनिया से आखिरत तक पहुँचा दिया। उसकी बसीरत की आंख खुल गई। उसने कहा जज़ाकल्लाह के चश्मे बाज कर दी। ए अल्लाह वाले तूने क्या बात की, मुझे खुद आखिरत नजर आने लग गई। अल्लाह वाले छोटी सी बात करते हैं, इंसान दुनिया से आखिरत में कूद जाता है। मैं अकेला नहीं हूं, हम तो 4 हैं, एक मैं हूं, ये किरामन कातिबीन और अल्लाह है। और वो तन्हाई में बैठ के अल्लाह वाले अब ये जो कुर्ब महसूस कर रहे हैं वो कि अल्लाह मेरे साथ है, ये कुर्ब विलायत, ये विलायत के नूर से वो कुर्ब महसूस कर रहे हैं। इसी को वो फिरासत बातिनियां कहा जो उसको नसीब है। जब दूसरे पे मुनकशिफ हुआ तो दूसरे की अंदर की आंख खुल गई कि यार अल्लाह ये क्या बात कर दी, वाकई यह बात तो सही है। और आज हम सबको लोनलीनेस हो गई। जिन्हों पूछो ये मेरा बच्चा लोनलीनेस का शिकार हो गया, लोन फील करता है, फिर लीव मी अलोन प्लीज लीव मी अलोन। घर में फड्डा बच्चे का रोज शिकायतें सुनते भाई। मामा कहते बेटा खाना खा, मामा प्लीज लीव मी अलोन, धाड़ दरवाजा बंद, पापा लीव मी अलोन। ये केड़ा लीव मी अलोन, उनका तुमने अकीदा ईमान ही नहीं बनाया कि बेटा अकेला कोई मोमिन नहीं है। ये किरामन कातिबीन, ये तो हर जो काफिर मुस्लिम फासिक के साथ हैं, किरामन कातिबीन फरिश्ते जिंदा सलामत और ऐसी हयात जो जावेदानी, वो तो मरते भी नहीं, वो तेरे साथ है। 3 ही हो गए और अल्लाह की ज़ात है 4 लोग। अलोन कहाँ से हो गए, उनके कुर्ब महसूस, वो तुम्हारे करीब हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे करीब है हम उनके करीब नहीं है असल में, इसलिए हम अलोन फील करते हैं। अगर ये मुराकबा करके तसव्वुर बांध लें कि वो भी हमारे करीब और हम उनके करीब हैं, तो फिर उस कुर्ब का वो लुत्फ फिर वही उठाएगा जिसको ये मजा आ रहा है। आज हमारी हालत है कि अल्लाह तो कहता है नाहनु अक़रबु इलैहि, मैं तुम्हारे करीब हूँ। ये नहीं कहा कि तुम भी मेरे करीब हो, ये नहीं कहा। उनको पता है ये मेरे नेड़े को नहीं पता कितने फिर दे, मैं उनके करीब हूँ, मेरे करीब नहीं। जैसे मिसाल दिया करते हैं कि आप अगर बैठे आपके साथ कोई नाबीना खड़ा है तो नाबीना जो है आप नबीने के करीब है, नबीना आपके करीब नहीं है, क्योंकि आप नबीने को देख रहे हैं लेकिन नबीना आपको नहीं देख रहा। तो आप तो उसके करीब है, वो आपके करीब नहीं है। बस वही है कि आज हम दिल के अंधे हो गए हैं, अल्लाह तो हमारे करीब है, इसलिए दिल के चूंकि अंधे हैं हम अल्लाह को नहीं देख पाते, हम अल्लाह के करीब नहीं हैं। इसलिए हमें महसूस ही नहीं होता अल्लाह का कुर्ब कि अल्लाह हमारे करीब है, जबकि अल्लाह कहता है फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। और अल्लाह के इस कहने का आखिर को मतलब होगा मैं करीब हूँ। और करीब का लफ्ज़ आम है, हर बंदा जानता है करीब का मतलब अल्लाह हमारे करीब है। पर इस कुर्बत को महसूस करना, उसके लिए इंसान की एक तवज्जो की ज़रूरत है कि इंसान तवज्जो करे तो वो महसूस करेगा। और उसका इलाज मैंने बताया कि अल्लाह से दुआएं करना, मांगना शुरू कर दो, इतना मांगो कि अल्लाह की कुर्बत महसूस होने लगे, यार अल्लाह वाकई करीब है। क्योंकि आगे अल्लाह ने फरमाया कि इतना करीब हूं कि उजीबु दावत दाइज़ा दान, कबूल करता हूं दुआ करने वाले की दुआ जब मुझसे दुआ करता है। इतना करीब दुआ करने वाला दुआ इधर करता, इधर मैं कबूल करता हूं, इतना करीब हूं। तो देखो अल्लाह ने अपना कुर्ब जो है वो इल्मी भी बता दिया और कुर्ब हिस्सी भी बता दिया। गोया कि इल्म के एतबार से करीब कि अल्लाह के इल्म में सब चीज़ों का अहाता किया हुआ है, और कुदरत और ज़ात के एतबार से भी करीब है, लेकिन उस कुर्ब हमारी अकल उसका इदराक नहीं कर सकती। वही है इलाही का नूर और फिरासत बातिनियाँ, उससे पता महसूस करता है कि यार अल्लाह करीब है। और आगे अल्लाह ने उसकी जब हिस्सी मिसाल दे दी,
उजीब दावत, तो फ़इन्नी करीब में तो अपना कुर्ब इल्मी बताया, इल्मी कुर्ब, मैं इतना करीब हूँ सब मुनकशिब मुझ पर। और आगे अपना हिस्सी कुर्ब बता रहे हैं, उजीब दावत दाइजादान, जब तुम मांगते हो तो तुम्हारे मांगने को मैं कबूल कर लेता हूँ। ये अपना कुर्ब हिस्सी बता दिया, क्योंकि जब मांगने वाला हिस्सी तौर पे मांगेंगे, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह ये नवाज दे, मांगेगा हिस्सी तौर पे मांगेगा, ज़बान से मांगेगा, हाथ उठाएगा, झोली फैलाएगा, फरमाया कि मैं उसको कबूल करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला अपना हिस्सी कुर्ब बता दिया कि इधर हाथ उठाए, इधर मैंने हाथ आपके भर दिए, इधर झोली फैलाई, इधर झोली मैंने भर दी। जैसे हिस्सी तौर पर आपने झोली फैलाई तो मैंने भी हिस्सी तौर पर उस कुर्ब हिस्सी की वजह से आपको नवाज दिया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते उजीबु दावत दाई, कि मैं कबूल करता हूँ दुआ करने वाली की दुआ जब वो दुआ करता है। ये वादा किया ना, कबूल करता हूँ। और अल्लाह वादा खिलाफ तो नहीं होता, वादा खिलाफ तो अल्लाह नहीं हो सकता। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला वादा किया कि मैं गोया के दुआ मांगने वाली की दुआ कबूल करूँगा। लेकिन हमने देखा कि कितनी दुआएं हम करते कबूल ही नहीं होती। तो अल्लाह मियाँ ने वादा किया, तो ये वादा कैसे तखल्लुफ़ इसके अंदर आ गया? क्योंकि अल्लाह के वादे में तो तखल्लुफ़ नहीं आ सकता। लेकिन हम दुआएं मांग रहे कबूल ही नहीं होती। यहाँ अल्लाह कहते दुआएं तुम करो मैं कबूल करूँगा, हमारी दुआएं तो कबूल नहीं हो रही। फिर इस आयत का क्या मतलब निकला? इसका मतलब असल में ये है, हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो फरमाया कि मैं कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की दुआ, इसका मतलब जब बंदा दुआ करता है, दरख्वास्त रखता है, हम उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लेते हैं और उस पर तवज्जो करते हैं। तो ये कबूल कर लेना दरख्वास्त को, उस पर तवज्जो करना, इसका वादा किया गया है। अब तवज्जो करने के बाद वो जो मांगा वो अता कर देना, ये अगला वादा, वो वादा नहीं किया। समझ आई बात? ये आपकी दरख्वास्त कबूल करने का वादा कर लिया है, ठीक है ना। अब उसके अंदर जो मांगा आपने वो अल्लाह तबारक व तआला दे भी दे, इसका वादा यहां नहीं किया। वो वादा इंशा के साथ जो है वो जो मशरूत है। दूसरे मुकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तुम पे कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत रफ़ा करने के जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल कर लेते, यानी तुम्हारी मुसीबत को दूर कर देंगे इंशा अगर चाहें। तो अल्लाह ने अपनी मशीयत के साथ उसको मशरूत किया है कि अल्लाह की मशीयत के साथ मशरूत करने का मतलब यह कि तुमने जब मांगा, अल्लाह ने उस दुआ को देखा ये दुआ हिकमत के ख़िलाफ़ नहीं है, तो आपको वो कबूल उसको जो आपको अता कर दें। देखा ये क़ता रहमी और जुल्म की दुआ नहीं है, कबूल कर लेते हैं। देखा ये क़ता रहमी की दुआ नहीं है, ये गुनाह और मासियत की दुआ नहीं है, कबूल कर लेते हैं, ठीक है ना। और तो गोया कि और ये जो जिस मुंह से दुआ आई वो लुक़मा हराम खाने वाला आदमी नहीं है, दुआ कबूल कर ली, ठीक है। अब ये सारी दुआ की कबूलियत की शराइत हैं। इसलिए दूसरी अहदीस तैयबा में वाज़े कर दिया गोया कि सिद्क़े मकाल और रिज़्क़े हलाल, सच बोले और हलाल रिज़्क़ खाए, ये उसकी दुआ की कबूलियत के आदाब में से, शराइत में से है। चुनांचे हदीस में आता है एक आदमी जो है वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है और या रब पुकारता है, लेकिन उसका खाना हराम का, पीना हराम का, उसका जो जिस्म जान हराम का, तो फिर मैं दुआ कहाँ से कबूल होगी? क्योंकि अल्लाह के यहाँ तो ये। और फिर दूसरा दुआ की शायद में से है कि जल्दी ना मिचाओ, तो गोया कि दुआ जब पहुंची तो देखा कि जल्दी मिचाने वाला आदमी नहीं है, तो अल्लाह ने कबूल कर लेनी है। क्योंकि जल्दी मिचाने से, क्योंकि देखो कोई आम उसूल कोई भी हो, कोई चीज़ हो, लेकिन उसके मवाने अगर उस पर आरिज आ जाए तो वो उसका असर ज़ाहिर नहीं होता, उसका असर ज़ाहिर नहीं होता। अब एक आदमी कुश्ते खा लेता है, कुश्ते खा के ताकत मिल जाएगी, इधर जमाल घोटा पी लेता है, सारी ताकत निकल गई। तो मवाने, तो दुआ के लिए आपने जब दुआ सामने रख दी, लेकिन उस दुआ की कबूलियत के लिए कोई अवारिज और मवाने नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर तवज्जो भी फरमाते, उसको देखते भी हैं और उसके बाद वो अता भी कर देते हैं। इसलिए हज़रत हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि यहाँ पर यह फरमाया कि कबूल कर लिया, मतलब है कि आपकी दरख्वास्त पहुँच गई और फ़ौरन तवज्जो करते हैं। इसमें कोई तखल्लुफ़ नहीं होता, लाज़मी करते क्योंकि वादा है। अब उसके अंदर जो मांगा है वो अता करना है। उसके लिए हदीस के अंदर भी बता दिया कि बस औक़ात अल्लाह तबारक व तआला वही कुछ अता कर देते जो मांगा है।
बस औकात वही अता करना हिकमत के खिलाफ होता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर अता कर देते हैं। और बस औकात वो अता करना हिकमत के खिलाफ होता है तो फरमाया क्योंकि बला और आफत उसकी वजह से टाल देते हैं। और बस औकात दुनिया के अंदर ये अता करना जो खिलाफ हिकमत मसलत होता है, अल्लाह आखिरत में उसको ज़ख़ीरा रख लेते हैं। तो अल्लाह की कबूलियत की अपनी अपनी शानें हैं, एक दस्तूर है, उस दस्तूर के अंदर लेके आएंगे तो आपको इश्काल पैदा नहीं होगा। इससे एक हदीस में आता है कि कल रोज़े क़यामत में वो दुआएं जो दुआएं हमने मांगी और कबूल नहीं हुई थी, उनका बदला अल्लाह तबारक व तआला जब आखिरत में देंगे तो इतना बदला मिलेगा कि वो लोग तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, सबका बदला यहाँ मिलता, इतना बदला मिलेगा। तो देखो, तो अल्लाह की कबूल के दस्तूर, इसलिए उस दस्तूर के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला कबूल करते हैं। और फिर कबूल की मुद्दत तो नहीं बताई ना कि कब कबूल करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की हलाकत की दुआ की, बद्दुआ की, तो अल्लाह ने कहा कद उजीबत दावतकुमा, तुम दोनों की बद्दुआ कबूल हो गई। जो फ़िरौन के ख़िलाफ़ की, उसकी हलाकत और तबाही की, कबूल हो गई तुम दोनों की दुआ। कह दिया ना। ज़ाहिर कब हुई? 40 साल के बाद ज़ुहूर हुआ, 40 साल बाद। और ये हदीस में है कि दुआ मांग के जल्दी ना मिचाओ, अगर जल्दी मिचाओगे कबूल नहीं होगी। मतलब दुआ मांग ली, 2-4 दिन के बाद यार असी तो दुआ मांग साड़ी सुन रही कोई नहीं, कबूल ही नहीं साड़ी दुआ। मैं तो तहज्जुद पढ़िया 5-5 हज़ार भी अल्लाह अल्लाह भी कीता, बड़ा कीता, मैं बिल्कुल सजदे कर के कमर ही दुख गई, दुआ ही कबूल नहीं हुई। ये अल्लाह को पसंद नहीं। ये हदीस में फरमाया कि ये ना करो, क्योंकि हदीस में फरमाया कि जल्दबाजी में चाहोगे तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जल्दबाजी के मिचाने का क्या मतलब? का मतलब ये कि झट से कहने लगता है हमने दुआ की कबूल ही नहीं हुई, यार हमने दुआ की कबूल ही नहीं हुई। और ये आज हम सभी करते हैं कि हज़रत साहब आप ही दुआ करें, साड़ी तो कोई नहीं सुनता, बड़ी दुआ की थी, हमारी कबूली आप करें, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं जी। अल्लाह के नेक बंदे, आप बंदे तो अल्लाह के भी हैं, क्योंकि सारे अल्लाह तो एक ही नज़र से देख रहा भाई। बाकी अल्लाह के नेक बंदों का अपना मुकाम अल्लाह के यहाँ बेशक है, लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि नेकों की सुनूंगी, उजीबु दावत दाई, दुआ करने वाले की दुआ मैं कबूल करूँगा, दुआ जब मांगेगा। अब इसमें यह तो नहीं कहा नेक आदमी में होगा तो कबूल करूँगा, है उजीबु दावत दाई के साथ नेकी की तो कोई कैद नहीं लगाई, आप मांगे। लेकिन नबी ने फरमाया बेसब्री ना करे, बस मांगते रहे। अल्लाह अकबर। आशिकान खुदा ऐसे भी गुजरे हैं, वो जब दुआ करके अल्लाह के यहाँ दरख्वास्त रख देते हैं, बस ये करके बस वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अल्लाह ने वादा किया जो तुमने मांगा है वो मैंने सुन लिया है। तो वो सोचते हैं कि हमारे आशिक के यहाँ, माशूक के हमारी दरख्वास्त पहुँच सुन ली है, उन कबूल करता है नहीं करता, जब देता है देखी जाएगी, माशाल्लाह उनके दरबार में दरख्वास्त पहुँच गई है, वो इसी पर खुश होते रहते कि हमने दरख्वास्त डाल दी है, बस अल्लाह अपने वक्त पर खुद ज़ाहिर करें। भाई ये तहम्मुल जब पैदा तुम में हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआएं कबूल करने लगेगी। इसलिए फरमाया कि उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि मैं कबूल करता हूँ दुआ मांगने वाली की दुआ को जब वो मुझसे दुआ करता है। लेकिन फल यस्तजीबू ली, तो उसको उनको भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने, मेरी इताअत करें, क्योंकि इताअत जो है मुती बंदा जब अल्लाह से मांगता तो अल्लाह तो उसको लौटाता ही नहीं है, इताअत करें। वलयुमिनु बी, और फरमाया कि उनको चाहिए कि मुझ पर ईमान लाएं। ईमान लाएं, ईमान लाए हैं तो मांग रहे हैं, ये क्या मतलब? ईमान अब दोबारा ईमान लाना है? सवाल खड़ा हो गया। ईमान तो पहले ला चुके हैं, मोमिन बंदे मुसलमान हैं, ईमान लाए हुए हैं, तो तभी तो अल्लाह की इबादतें करके दुआ मांग रहे हैं। लेकिन अल्लाह यहाँ के वलयुमिनु भी ईमान लाए, इसका क्या मतलब? अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है कि ज़ाहिरी तौर पे जो ईमान तुमने कबूल कर लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के, या आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ये सारी दुआ अब ईमान ले आए, ये तो ईमान का ज़ाहिर है। तो ज़ाहिरी तौर पे तो ईमान ले आए, लेकिन ईमान की जो हकीकत है, उसकी जो तह है, वो राज जो ईमान का, वो भी हासिल करो। ईमान की तह तक पहुँचो, ईमान की हकीकत को पाओ। फरमाया कि वो ईमान की हकीकत जिसको तुम ज़बान से ज़ाहिर कर रहे हो, वो तुम्हारे दिल की गहराइयों के अंदर भी उमड़ता नज़र आए, पर ईमान की उस मंजिल पे पहुँचो, ये मुराद है।
इसलिए फरमाया कि वो ईमान हकीकी कि जिसके अंदर इंसान अपने नफ्स को खुदा के लिए पामाल कर देता है, फनाइयत के मुकाम को पहुँच जाता है, ये वो ईमान मुराद है, वो चाहिए, वो हासिल करो। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो सीधा रास्ता पाएँ। गोया कि इस अंदाज से अल्लाह तबारक व ताला से मांगना और उसकी इबादत इताअत में लगे रहना, ये वो सीधा रास्ता है जिसकी मंजिल अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा और ज़ात है, अल्लाह मिल जाएंगे। इसलिए फरमाया इस अंदाज से जब करोगे तो फरमाया कि लअल्लहुम यरशुदून, तो ये रुश्द व हिदायत के रास्ते पर चलते रहेंगे। और यही वो हिदायत है जो पहली सूरत फातिहा में मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। तो गोया कि इस अंदाज से इंसान जो है वो मंजिल को पा लेता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें मांगने और मांगते रहने का ज़ौक़ अता फरमाए, अपने मालिक मुख्तार से मांगते और मांगते रहना। और मैंने कहा चलते फिरते उठते बैठते मांगते रहा करो, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे, बातें किया करो, या अल्लाह ये दे दे, बड़ी ज़रूरत है। जैसे तुम आपस में बातें करो तो अल्लाह से बातें तो करो, तो अल्लाह तबारक व ताला देख कैसे आपकी जो है वो सुनेगा। और मांगने से अल्लाह का जो क़ुर्ब नसीब होगा। और जैसे हदीस में फरमा दिया कि ये अल्लाह से दुआएं मांगने का जो है, जिस पर जो है राज खुल गया, तो समझो बस वो उसको मंजिल मिल गई, और वो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला उसको जो है वो अपना जो है मकसूद हकीकी अता फरमा देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अभी इंशाअल्लाह जो है महफिल ज़िक्र होगी, आप ज़रा क़िबला रुख़ रहें, एक मरतबा सूरह फातिहा और 13 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुनाजात के अशार कहूँगा और बाकायदा जो है ज़िक्र शुरू हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Allah is calling you. 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 दुआ कीजिए, या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से तमाम रूहानी सिलसिलों के औलिया अल्लाह को उमूमन और सिलसिला चिश्तिया साबरिया के औलिया अल्लाह को खुसूसन पहुँचा दीजिए, और उनकी रूहानी तवज्जुहात हमें अता फरमा दीजिए। यार है यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार हूँ, यार है यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार हूँ, मुझको मोहब्बत फ़कत हो तुझसे, खलक से मैं बेजार रहूँ, हर दम ज़िक्र फ़िक्र में तेरे मस्त रहूँ, सरशार रहूँ, होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होशियार रहूँ, अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे ज़ुबां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेर नगी। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेर नगी। जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरगो ज़मी। दोनों जहां में लायक सईदा तेरे सिवा ए नूर मुबी। दोनों जहां में लायक सईदा तेरे सिवा ए नूर मुबी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे जुबां ए मेरे इला। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद में तेरी सबको भुला दूं कोई ना मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं कोई ना मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं खाना दिल आबाद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं कोई ना मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं खाना दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं गम से तेरे दिल शाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं गम से तेरे दिल शाद रहे। अपनी नज़र से सबको गिरा दूं तुझसे फ़कत फरियाद रहे। अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे ज़ुबां ए मेरे इला। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इलाहा इल्लल्लाह ला 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 इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तमाम नाज़रीन हाज़रीन ये तसव्वुर बांधे कि दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई और दिल अल्लाह की मोहब्बत से रोशन हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। तमाम नाज़रीन हाज़रीन इस दुआ को मेरे साथ दोहराएं।
अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना अन गैरिक व नव्विर क़ुलूबना बिनूरि मारिफतिक अबदन अबदा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ए अल्लाह, हमारे दिलों को गंदी दुनिया की मोहब्बत से पाक फरमा दीजिए और हमारे दिलों को तो अपनी मोहब्बत और मार्फत के नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए और हमारे ज़िक्र को कबूल फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, हमारी नेकियों को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह में ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह, जो मोमिन मोमिया गुज़र चुकी उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह, उनका दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे या अल्लाह तफसीर मुनीर के इस दर्स को शर्फ़ कबूल अता फरमा। या अल्लाह, तफसीर मुनीर के दर्स को शर्फ़ कबूल अता फरमा। या अल्लाह, इसमें कोई लग़्ज़िश व कोताही हो या अल्लाह उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी बख्शिश फरमा, मग़फ़रत का परवाना जारी फरमा। या अल्लाह, हमारी महफ़िल ज़िक्र को शर्फ़ कबूल अता फरमा। या अल्लाह, हमें तो अपने ज़िक्र का सच्चा ज़ौक़ अता फरमा, अपना क़ुर्ब ख़ास नसीब फरमा। या अल्लाह, तो अपनी सच्ची मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह, हम सबको अपना मकबूल और महबूब बंदा बना। या अल्लाह, दुनिया भर से नाजरीन जो हमारे साथ शरीक हैं और जो हाजरीन यहाँ मौजूद हैं, सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, सब की हाजात पाए तकमील तक पहुँचा। या अल्लाह, मसाइब से निजात छुटकारा अता फरमा, बीमारियों को रफ़ा फरमा। या अल्लाह, हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, ख़ज़ाना गैब से मदद फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई, आखिर में एक छोटा सा ऐलान भी सिमात फरमा लें, और वो ये है कि हमने ये तय किया है कि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ये रूह की बातें का प्रोग्राम किया करेंगे और थर्ड सैटरडे को इंशाल्लाह तफसीर मुनीर हुआ करेगी। इसलिए बहुत से अहबाब की दरख्वास्त थी, इल्तमास था कि तफसीर मुनीर एक अरसे से नहीं हो रही, लिहाजा तफसीर मुनीर का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो यही दोस्तों से मशवरा हुआ कि हम जो है सेकंड सैटरडे और इसी तरीके से जो है वो फोर्थ सैटरडे, और अगर 5 हुए तो 5 सैटरडे, तो गोया कि तीनों सैटरडेज़ के अंदर हम रूह की बातें का प्रोग्राम करेंगे और जो है साथ जो है ज़िक्र होगा। और ये जो है थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ ये इंशाल्लाह तफसीर मुनीर हुआ करेगी। आप हज़रात जो है इंशाल्लाह इससे इस्तिफ़ादा करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम का नूर हम सब को अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नियत से वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।